दो चाय लेके आना भाई। भाई मैं ये कह रहा था, अगर मोदी सरकार भी ऐसे ही जनता को फ्री का माल बांटने लगती तो भारत की हालत भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो जाती। दिक्कत पता है क्या है? देश का मीडिया तुम लोगों को बताता ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बारे में है, और उनके बारे में भी जो बताता है वो भी गलत ही बताता है। तुम लोगों को कभी बताया ही नहीं जाता कि फ्रांस अपने बेरोजगारों को 50,000 रुपए महीना यानी 6 लाख रुपए हर साल भत्ता देता है। जर्मनी हर महीने 30,000 रुपए यानी साल में 3,60,000 रुपए, और आयरलैंड करीब 14,000 रुपए हर महीना, और दिव्यांग व्यक्ति को 26,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देता है। फिनलैंड अपने बेरोजगारों को हर महीने 40,000 रुपए देता है। इटली अपने बेरोजगारों को हर महीने 90,000 यानी साल में 10,80,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देता है। और यहां तुम्हारा 56 इंची विश्व गुरु जनता को 5 किलो अनाज देकर ही खुद को दानवीर कर्ण मानकर बैठा है। एक दो स्टेट में चुनाव हारने से कुछ नहीं होता। देशभक्त लोग तो आज भी मोदी के साथ हैं। देश का हर वो बंदा मोदी के साथ है जो अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचता है। मतलब? अरे मतलब ये कि सिर्फ वही लोग मोदी के खिलाफ वोट करते मिलेंगे जो मुफ्तखोर हैं। मुफ्तखोर मतलब? वही लोग जिन्हें मुफ्त का माल चाहिए, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, सस्ता सिलेंडर चाहिए। ये बात किसने बताई? अरे किसी से पूछ लो, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर को सुन लो, हमारे पीएम मोदी को सुन लो। मतलब जो जनता पैदा होने से लेकर मरने तक सरकार को लाखों करोड़ रुपए टैक्स देती है, अगर गलती से बदले में उसे 1,500 रुपए की कोई सरकारी रियायत मिल जाए तो वो जनता मुफ्तखोर है। और जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता जनता के टैक्स के पैसे से मुफ्त में बड़े बड़े कोठी बंगले, नौकर चाकर, ठाट बाट, सैलरी भत्ते लेते हैं, वो खुददार हैं। जो जनता 30 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए में खरीदती है, तेल के ऊपर 3-3 गुना टैक्स देती है, बाइक और गाड़ी खरीदते हुए हजारों रुपए रोड टैक्स देती है, सड़क पर निकलती है तो फिर भी उसे सैकड़ों रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है, फिर भी वो लंबे लंबे जाम में फंसी रहती है, जिसे टिकट खरीदने के बाद भी रोडवेज, ट्रेन और मेट्रो में सीट तक नहीं मिलती, वो जनता मुफ्तखोर है। लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ के प्लेन खरीदने वाले, लाखों रुपए की गाड़ियों में चलने वाले, वीआईपी डाइवर्जन और फास्ट लेन से निकलने वाले मोदी और खट्टर खुददार हैं। सरकार को 28% जीएसटी देकर भी सरकारी अस्पताल, एम्स और पीजीआई के ओपीडी के बाहर कभी ना खत्म होने वाली लाइन में खड़ी जनता मुफ्तखोर है। लेकिन हर काम में 40% कमीशन खाकर 5 स्टार होटल जैसे अस्पताल में फ्री चेकअप और प्राइवेट वार्ड का मजा लूटने वाले नेताजी खुददार हैं। सरकार को वैट, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, निगम टैक्स, पालिका टैक्स, एनहांसमेंट टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, लाइसेंस फीस, एनओसी फीस, रजिस्ट्री फीस, सर्विस चार्ज, यहां तक कि टट्टी पोटी पर भी स्वच्छता सेस देने वाली जनता मुफ्तखोर है। और उसी टट्टी पोटी पेशाब के सैस से बनने वाली चाय पीने वाली सरकार खुददार है। अरे तो भारत में क्या कोई लोग अलग से टैक्स देते हैं? ये तो हर एक देश के लोगों को देना पड़ता है। नहीं देना पड़ता। भारत के लोगों जितना टैक्स, हर चीज के ऊपर कई कई बार टैक्स किसी देश के लोगों को नहीं देना पड़ता। अगर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीस, यूके, यूएस जैसे देश जनता से टैक्स लेते हैं तो बदले में उन्हें अच्छी सुविधाएं, सुरक्षित कानून व्यवस्था, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज जैसी सुविधाएं देते हैं। जो देश अपने नागरिकों को जितनी ज्यादा रियायतें और जितनी ज्यादा सुविधाएं देता है वही दुनिया का विकसित देश बनता है। लेकिन सरकार और मीडिया तुम्हें कभी ऐसे विकसित देशों के बारे में नहीं बताएगी। वो तो तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बारे में बताएगी। पता है क्यों? क्यों? कभी तू जिंदगी में कहीं घूमने गया है? शिमला, मनाली, कहीं भी? हाँ, एक बार पापा मनाली लेकर गए थे। तो पहले पापा ने बताया होगा ना कि वहां कितनी ठंड पड़ती है, मौसम कैसा है, कैसे कैसे मुश्किल रास्ते हैं, कैसे पहाड़ हैं। हाँ, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, ताकि हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें।
एग्जैक्टली इसलिए सरकार और मीडिया आजकल दिन रात तुम लोगों को पाकिस्तान और श्रीलंका की कहानियां सुना रही है, ताकि वो देश को जहां लेकर जाना चाहती है उसके लिए देश पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहे।